पितृपक्ष के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में किया गया। कलश यात्रा सुबह मसूरी के सनातन धर्म मंदिर से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शुरू हुई और लढौर बाजार पिक्चर पैलेस चौक होते हुए ग्रीन चौक से राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां भागवत पुराण का पूजन अर्चन किया गया। पूजन के बाद वेद मंत्रों के साथ कलश स्थापित कर भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास कपिल देव शास्त्री ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का श्रावण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कार्यों का उदय होता है। कथा श्रावण से जीवन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। किशोरी ने कहा कि नारद ने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत कथा का सामूहिक अनुष्ठान किया, जहां संत कुमारों ने भागवत का प्रवचन करते हुए नारद के मन का संशय दूर किया। इसी कथा को धुंधकारी प्रेत ने अपने अग्रज से श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्त पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कथा व्यास ने कहा कि भागवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। अतः में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कथा श्रोताओं ने सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों से कथा श्रवण करने की अपील की। हिवायस ने कहा कि जो लोग कलश यात्रा में चलते हैं, सुख समृद्धि उनका साथ कभी नहीं छोड़ती, परमात्मा की विशेष कृपा पात्र हो जाते हैं। इस मौके पर कथा व्यास कपिल शास्त्री ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवत कथा पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि भगवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। राधे राधे सभी लोगों को। देखिए, ये जो भागवत का आयोजन था ये 2004 2 सितंबर को हमारे स्वर्गीय गुरु पंडित अजय उनियाल जी ने मसूरी गोलीकांड और उत्तराखंड के शहीदों के नाम से शुरू की थी 2004 में, और निरंतर 17-18 वर्ष तक उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना के क्रूर काल ने हमारे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय स्वर्गीय अजय उनियाल जी का उस समय निधन हुआ और फिर 2 वर्ष ये कथा विराम रही। कथा का जो आरंभ हुआ था हमारे जो व्यास जी हैं आचार्य जी कपिल देव शास्त्री जी के श्रीमुखों से ही हुआ था। तो 2 वर्ष रुकने के पश्चात, क्योंकि अब हमारे गुरु जिन्होंने ये आरंभ किया था अजय उनियाल जी, वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी पुण्य स्मृति में हमने स्वर्गीय अजय उनियाल स्मृति न्यास का गठन किया है। और निरंतर ये भागवत जो 17 साल पुरानी पहले चली थी उसको अविरल हमेशा के लिए चलाने का हमारा प्रयास है, विश्व कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, और उन सभी पितृपक्ष में उन सभी पितरों के लिए जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाए, जो जिनका कोई सहारा न रहा हो, जिनका कोई करने वाला न रहा हो, तो हम अपने पितरों के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड के और देश के उन पितरों के नाम पर पितृपक्ष में ये कथा का आयोजन करते हैं।